आज डीएमएस के नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन लास्ट टॉपिक था। अभी उस पर बेस कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम में आएंगे या उसी के जैसे आएंगे। तो लास्ट वीडियो में हम दोनों ने कुछ क्वेश्चन को टैकल किया था। तो अगर आपने इक्विवेलेंस रिलेशन के कंसेप्ट को अभी तक नहीं जाना है तो आप प्रीवियस वीडियोस में पहले जा करके देख लें कि व्हाट इज रिलेशन, व्हाट आर टाइप्स ऑफ रिलेशंस एंड हाउ वी आर गोइंग टू प्रूव इक्विवेलेंस रिलेशन। तो लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। अब हम यहाँ पे बात करेंगे सेट। पहले तो सेट होगा फिर रिलेशन बनेगा। तो लेट्स से एक सेट है एस, ये क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, मतलब एक प्लेन पे। प्लेन का मतलब होता है लाइक दिस बोर्ड। ये एक प्लेन है, ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये 2D प्लेन है। ठीक है, इसमें अगर एक जेड एक्सिस भी होगी तो 3D हो जाएगा। 3D आपको पता है। तो हम एक बात करते हैं, ये एक प्लेन है और इसमें जितने पॉइंट होंगे वो सारे पॉइंट इस सेट को बिलोंग कर रहे हैं। अब हमें बनाना है रिलेशन। अब रिलेशन जो बनाना है उसकी कंडीशन क्या है? रिलेशन में वो पॉइंट होंगे जो इनमें से आप किन्हीं भी दो पॉइंट को पिक करेंगे और वो रिलेशन के लिए क्या चाहिए होता है? ए आर ए, मतलब दो पॉइंट ए आर बी का लीजिए, ए आर बी। यहां से आप दो पॉइंट लेंगे तो रिलेशन दो में बनेगा रिलेशन। अब वो रिलेशन कैसा होना चाहिए? इफ दोज टू पॉइंट्स आर विदिन 2 सेंटीमीटर, तो वो आपके रिलेशन में होंगे। दिस इज अ क्वेश्चन। ठीक है, रिलेशन क्या होगा? इफ 2 points have distance less than 2 सेंटीमीटर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, लेट्स से डी पॉइंट है। इसका डिस्टेंस 2 है, इसका डिस्टेंस 3 है, इसका डिस्टेंस लेट्स से 1 है सेंटीमीटर में सारे। तो अब आपके रिलेशन में क्या ए कॉमा बी होगा, क्या बी कॉमा सी होगा, क्या सी कॉमा डी होगा, क्या ए कॉमा डी होगा, क्या बी कॉमा डी होगा, क्या बी ए कॉमा सी होगा? ये तो सारे 3 पॉइंट्स ले लिए, 4 पॉइंट। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स बनेंगे तो बहुत सारे रिलेशन बनेंगे। लेकिन आपके रिलेशन की कंडीशन क्या है? इनकी डिस्टेंस कितनी है? 2 होनी कितनी चाहिए? लेस देन 2। तो ये रिलेशन में नहीं आएगा। बी और सी डिस्टेंस कितनी है? 3 होनी कितनी चाहिए? 2 से कम, ये भी नहीं आएगा। सी कॉमा डी डिस्टेंस कितनी है? 1 लेस देन 2, तो ये रिलेशन में रहेगा। ए डी की डिस्टेंस कितनी होगी अगर ये स्ट्रेट लाइन में है? 3 2 5 1 6, ये भी नहीं आएगा। बी डी भी नहीं आएगा, ए सी भी नहीं आएगा। यानी कि आउट ऑफ दिस ये सेट्स में सिर्फ ये रिलेशन में आपके रहेगा। क्यों? इन दोनों की डिस्टेंस लेस देन 1 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन क्लियर? तो अब आपको ये प्रूव करना है कि ये रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस होगा। ठीक है, अब इक्विवेलेंस होने के लिए क्या करना होता है? नंबर वन हमें चेक करना होता है वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव का मतलब ए आर ए सारे होने चाहिए। सारे मतलब जितने पॉइंट इस प्लेन पे हैं ए आर ए होना चाहिए। ए आर ए का मतलब इस पॉइंट में मान लो 1 से 100 तक पॉइंट है तो क्या होना चाहिए? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। अब यहाँ पे दिस इज द इनफाइनाइट सेट, क्योंकि प्लेन में इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे तो इनफाइनाइट सेट बनेगा। इनफाइनाइट सेट बनेगा तो इनफाइनाइट रिलेशन में आएंगे, सेट्स आएंगे। तो आपको क्या करना होगा? जनरल सॉल्व करना होगा। अगर आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो क्या कर सकते हो? आप अपना रिलेशन बना सकते हो डिपेंडिंग अपॉन दोस पॉइंट्स। फिर आप उस पर चेक कर लो क्या है कि नहीं। अब यहाँ पे तो है हमारा इनफाइनाइट सेट, तो क्या सारे ए आर ए हैं? कैसे चेक करेंगे? कंडीशन क्या है? 2 पॉइंट को पिक करना है और उनकी जो डिस्टेंस है दैट शुड बी लेस देन 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे अगर आपने एक पॉइंट को पिक किया, हमको अपने से ही निकालना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a माइनस ए इज 0 एंड 0 इज लेस देन 2 सेंटीमीटर। सो ऑल ए आर ए विल बी प्रेजेंट। लाइक आपने यहां से एक पॉइंट लिया 5, एक पॉइंट लिया ए, ठीक है, और दूसरा पॉइंट लिया वो भी ए ही लिया, तो इसका इससे डिस्टेंस कितना है? ए का ए से डिस्टेंस कितना है? 0। 0 का मतलब
लेस देन 2, लेस देन 2 का मतलब ए कॉमा ए तो रहेगा, ए कॉमा ए होने की क्या कंडीशन है, इन दोनों की डिस्टेंस लेस देन 2 होनी चाहिए, और लेस देन 2 यहां है कितनी, 0 है, दैट मीन्स ऑल ARA विल बी प्रेजेंट। क्लियर, ठीक है। अब हमें क्या प्रूफ करना है, ये सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं, ARB अगर है तो ये इंप्लाई करता है BRA होना चाहिए। अगर A कॉमा B रिलेशन में है तो क्या होना चाहिए, B कॉमा A। तो अगर A B है होने का मतलब क्या है, A माइनस B इज लेस देन 2, यही तो हुआ। A माइनस B जो है वो लेस देन 2 होगा, तभी तो ये A कॉमा B है। तो आपको प्रूफ क्या करना है, B माइनस A, आपको प्रूफ क्या करना है, B माइनस A इज ऑल्सो लेस देन 2, आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब यहां पे आप लिख सकते हो बिकॉज वी आर मेजरिंग डिस्टेंस, और डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, दूरी नेगेटिव तो हो नहीं सकती है। दैट मीन्स जो गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन दिस मॉड, जो गिवन कंडीशन दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, लेस देन 2, दैट मीन्स A माइनस बी का मॉड लेस देन 2। अब जब मॉड है तो यहां पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, B माइनस A लेस देन 2, दैट मीन्स ये भी होगा। ठीक है, अब इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है लेट से 1, तो A की B से डिस्टेंस कितनी है 1, दैट मीन्स A कॉमा B आपके रिलेशन में रहेगा। अब किसी ने पहले B पकड़ लिया, फिर B का A से डिस्टेंस कितनी है, वो भी 1 है, दैट मीन्स B कॉमा A भी आपके रिलेशन में रहेगा। क्लियर, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सिमेट्रिक भी प्रूफ कर सकते हैं और किया है। फिर थर्ड क्या प्रूफ करना होता है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या बोलता है, ट्रांजिटिव क्या बोलता है कि अगर ARB है एंड BRC है तो ये इंप्लाई करता है ARC होना चाहिए। अगर AB है और BC है तो AC होना चाहिए। अगर इसकी होने की कंडीशन तभी होगी जब ये दोनों प्रेजेंट होंगे, इनमें से अगर एक ही प्रेजेंट है तो वी आर नॉट बॉदरिंग अबाउट AC। ठीक है, अब हमें ये प्रूफ करना है, दैट मीन्स A और B, इसको जब आप करोगे A माइनस B इज लेस देन 2। ठीक है, यहां पे क्या है, B माइनस C इज लेस देन 2। ठीक है, B माइनस C इज लेस देन 2। अब इन दोनों को अगर आप जोड़ भी दोगे तो क्या आ जाएगा, A माइनस C इज लेस देन 4। क्लियर, बट कंडीशन क्या होनी चाहिए, A माइनस C शुड बी लेस देन 2। अगर 2 से कम होगा तभी ARC रहेगा, बट हम वी आर गेटिंग लेस देन 4, दैट मीन्स सबके लिए ऐसा नहीं होगा। लेस देन 4 का मतलब अगर वैल्यू 1 है तो उसके लिए तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, जिसके लिए ये 1.5 आएगा उसके लिए ट्रू हो जाएगी, जिसके लिए 1.8 आएगा ट्रू हो जाएगी, 1.9 आएगा ट्रू हो जाएगी, पर जैसे ही 2 या 2 पॉइंट से ज़्यादा कुछ भी आएगा ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी एंड वी विल नॉट गेट। कैसे, आप इसको यहाँ से भी समझ सकते हो। लेट्स से ये एक पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, इसकी डिस्टेंस है 1, इसकी डिस्टेंस है 1, तो आपके रिलेशन में AB रहेगा, बिल्कुल रहेगा AB, डिस्टेंस 1 है। क्या BC रहेगा, बिल्कुल रहेगा, डिस्टेंस इसकी 1 है। अब क्या AC रहेगा, AC की डिस्टेंस कितनी हो गई, अगर ये स्ट्रेट लाइन में होंगे तो डिस्टेंस कितनी हो गई 2, एंड कंडीशन इज लेस देन 2, दैट मीन्स A कॉमा C विल नॉट बी प्रेजेंट। ये दोनों हैं बट ये नहीं रहेगा बिकॉज इसकी डिस्टेंस 2 है एंड इट शुड बी लेस देन 2, दैट मीन्स ट्रांजिटिविटी इसके लिए होल्ड नहीं कर रही है, इस सेट के लिए होल्ड नहीं कर रही है। हो सकता है बाकी सेट के लिए होल्ड करे, बट कंडीशन इज व्हाट, इट शुड फुलफिल फॉर ऑल सेट्स, not for 1 or 2 or some sets. So we can say this is not an equivalence relation because condition is it is reflexive, it is symmetric but not transitive. If not transitive then it is not equivalence relation. Okay, so in this way you can solve all questions जो आपके बुक्स में दिए हुए हैं।
आप उसको सॉल्व कर लें एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस। इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन व्हाइल सॉल्विंग एनी ऑफ द क्वेश्चन, आप उसको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को कमेंट कर सकते हैं। हम उसको नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन को, अगर वो क्वेश्चन अच्छा होगा तो हम आपको उस क्लास में उस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी प्रोवाइड कराएंगे। अब यहाँ पे कुछ छोटी छोटी बातें हैं वो मैं आपको बता दूं, वो आपको ध्यान रखना होगा। लेट्स से R and S are equivalence relation. Are you getting what I am written? हमने क्या लिखा है? हमने लिखा है R एक रिलेशन है जो कि इक्विवेलेंस है, S एक रिलेशन है जो कि इक्विवेलेंस है। ठीक है, ऐसे ही हम लिख सकते हैं कि अगर R, अब ऐसे ही लेट्स से R एंड S आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसकी बात करते हैं। R और S अगर रिफ्लेक्सिव है, R रिफ्लेक्सिव होने का मतलब क्या है? A 1 1 2 2 3 3 सारे होंगे, ऐसे ही S में भी 1 1 2 2 3 3 सारे होंगे। अब R यूनियन S एंड R इंटरसेक्शन S क्या रिफ्लेक्सिव होगा? अगर ये R रिफ्लेक्सिव है, S रिफ्लेक्सिव है, तो क्या इनका यूनियन रिफ्लेक्सिव होगा या इंटरसेक्शन रिफ्लेक्सिव होगा, या दोनों होंगे या दोनों नहीं होंगे? तो अब देखो R में क्या है 1 1 2 2 3 3, S में क्या है 1 1 2 2 3 3। ये किसी सेट, कोई एक सेट गिवन है, उस पे R और S दोनों रिफ्लेक्सिव हैं। तो अब इसमें भी 1 1 2 2 है, इसमें भी 1 1 2 2 सारे हैं, तो इन दोनों का यूनियन लोगे तो उसमें भी 1 1 2 2 सारे ही आ जाएंगे। दैट मीन्स R यूनियन इज रिफ्लेक्सिव। अब अगर इंटरसेक्शन लोगे, इसमें भी 1 1 है, R में भी 1 1 है, S में भी 1 1 है, तो दोनों में 1 1 है, तो इंटरसेक्शन में भी 1 1 आ जाएगा। दैट मीन्स ऑल 1 1 ऑल ARA इज विल बी कॉमन इन बोथ R एंड S, तो वो इंटरसेक्शन में भी आ जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है कि इफ R एंड S आर रिफ्लेक्सिव, देन union of R and S and intersection of R and S will also be a reflexive। इसी तरीके से R and S are symmetric relation। ठीक है, तो R यूनियन S और R इंटरसेक्शन S क्या होगा? अब देखो R हमारा क्या है? सिमेट्रिक, मतलब अगर इसमें AB है तो BA भी है, और इसमें अगर AB है तो BA भी है। अब यूनियन लोगे तो इसमें अगर AB है, इसमें भी AB है, तो इसमें अगर AB है और तो BA भी होगा, तो यूनियन में तो कुछ हटता ही नहीं है। यूनियन इज व्हाट? यूनियन इज कलेक्शन ऑफ ऑल द सेट्स ऑफ R एंड S। तो R पहले से ही सिमेट्रिक था, तो उसके सारे सेट्स वहां चले गए, अभी भी सिमेट्रिक रहेगा। और जो दूसरा सेट आपने उसमें मर्ज किया है वो भी अपने आप में सिमेट्रिक है, वो भी अपने सारे ही सेट्स को लेके आया है। तो R एंड S ये क्या होगा? ये अभी भी सिमेट्रिक होगा। ठीक है, ऐसे ही इंटरसेक्शन क्या होगा? अगर इसमें AB है, अगर इसमें AB है तो S में भी AB है। अगर होता है, दोनों में अगर AB होता है तो दोनों में BA होगा। अगर इसमें AB है और इसमें नहीं है तो वो इंटरसेक्शन में नहीं होगा। दैट मीन्स कि दैट इज R एंड S बोथ आर सिमेट्रिक, तो फिर यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों ही सिमेट्रिक होंगे। ठीक है।